हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्माज एकेडमी। आज हम बीपीएससी 69 का जो पूर्वावलोकन है घटना चक्र का, उसका सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और इसकी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बीपीएससी जो स्पेशल है उसका भी मैंने कराया हुआ है, तो आपको 180 के आगे के क्वेश्चन देखेंगे। 181 नंबर क्वेश्चन है इसमें। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसकी सहायता कर सकूँ, सहायक बनूँ। ये किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इनमें से किस वायसराय के काल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियाँ प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसका ई दिया गया है, इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं है। और इसमें दिया 1859 से 1860 में इन उपाधियों को देने का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो ये आपके शहरी क्षेत्रों से आते थे। नेक्स्ट है, इनमें से उपग्रंथी नहीं था, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और ये उधम सिंह, ये उपग्रंथी थे। नेक्स्ट है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ईस्वी सन 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर डी। 187 नंबर है, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक संगठन, जो गठबंधन था, उसके बारे में ये कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनएस। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन हो आया किसके बाद? तो 1906 के बाद, बंगाल विभाजन के बाद। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब? तो ऑप्शन नंबर इसका ई है, देखिएगा। एक से अधिक थे इसमें। ये जिन्होंने क्या किया था, रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया गया ने, और तिलक को इसमें दोषी पाया गया। 18 महीने का कठोर कारावास हुआ है। जब वो जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो के रूप में उभरे। लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी उन्हें। नेक्स्ट है 190 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। नेक्स्ट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन में इनमें से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो ये है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक को नहीं माना जाता है। बाकी दादा भाई नौरोजी, एमजी नरवणे, गोपाल कृष्ण गोखले। गर्म दल में आप एक याद रखिएगा, लाल बाल पाल होता है, तो वो सारे गर्म दल में है लाल बाल पाल। ये ऑप्शन दिए गए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इनका लाल, बाल, पाल और ये घोष। ठीक है, तो ये गर्म दल के हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी? तो ये थी राजा वामबद्ध आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर था? तो ये आपके लाला लाजपत राय थे। शेरे पंजाब भी कहा जाता है, पंजाब केसरी। अभिनव भारत के कौन संबंधित है? तो ये वीडी सावरकर। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ऑप्शन ए, 1908। नेक्स्ट है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया? तो ये हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, पूछा गया इसमें? तो ये डी वाला, द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था, बंगाली था, द हिंदू, अद्विती, महरत्ता, ये थे सारे। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? इसमें नहीं पूछा गया, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। ये आपकी यंग इंडिया नहीं थी। ठीक है, और बाकी ये संध्या, युगांतर और गदर, ये सारी क्या थी, क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी पत्रिकाएँ थी। अच्छा, यंग इंडिया जो लिखा था उन्होंने महात्मा गांधी जी ने लिखा था, और जो एक न्यू इंडिया थी वो एनी बेसेंट ने लिखा था।
नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारकों के संपादकों के नामों का सही संयोजन बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। इसमें मिला लीजिएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख लीजिए, द हिंदू के जी सुब्रमण्यम, केसरी के बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, दी हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था? तो ये हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये ऑप्शन नंबर ई दिया गया है। तो इसका डिटेल देखिए, 1876 ईस्वी में स्थापित इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। नेक्स्ट है, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो ऑप्शन नंबर बी 1913। नेक्स्ट है 204 नंबर है, होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। तो ये ऑप्शन नंबर डी है, ऊपर में सभी ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे के गारंटेड ब्याज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर में से सभी। नेक्स्ट है, 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो ये कहा था अश्विनी कुमार दत्त। नेक्स्ट है, जिमरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति थे। तो इसमें थे ऊपर में से सभी, लाला हरदयाल और भूपेंद्र दत्त, और नेक्स्ट है वीरेंद्र चंद्र चट्टोपाध्याय, ये तीनों थे। नेक्स्ट है, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं। तो ये हैं मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए सर जॉन साइमन। नेक्स्ट है, 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो ये हिंदुस्तानी सेवा दल की जो स्थापना थी डॉक्टर एन.एस. हार्डिकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाले इस संगठन के सदस्य गांधी टोपी पहनने के लिए जाने जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, बम्बई योजना में प्रस्ताव था। तो ये ई है ऑप्शन, बम्बई योजना में ये था 1944 से 45 में उद्योगपतियों का द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिए थे। नेक्स्ट है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस.एन. हल्दर ने की थी। नेक्स्ट है, किसान क्या करे किसने लिखी है? तो ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ये ऑप्शन नंबर बी, आर.एन. मधुरकर। 27वां अधिवेशन जो होता है दिसंबर 1912 में, डेट भी याद रखिएगा, काफ़ी पूछता है। नेक्स्ट है, मदरलैंड किसने प्रकाशित की थी? ये होगा ऑप्शन नंबर सी, मजरुल हक। नेक्स्ट है, पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1927 में। नेक्स्ट है 216 नंबर, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार मैं इसे पाकर रहूँगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 217 नंबर भी ये पूछा गया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? ये मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, ऑप्शन नंबर डी। ये भी टीआरई में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इन्होंने स्टुअर्ट में झंडा फहराया था। तो इसमें देखो क्वेश्चन भी है, मैडम कामा ने भारत में तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुगार्ड में फहराया था इन्होंने। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये था ऑप्शन नंबर डी, स्टुगार्ड। नेक्स्ट है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे इंडिया हाउस के संस्थापक। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट है, बंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? तो ये 1911 में रद्द हुआ था। दिल्ली अधिवेशन दिल्ली में बुलाया गया था दिसंबर 1911 में।
जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर हुआ था। ठीक है, तो 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट है, और उसी टाइम पे दिल्ली को नई राजधानी बनाया था। 225 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था, उसका प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो ये था, इसमें आपका स्टार लगा हुआ है। तो स्वराज संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा में था। तो 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में पारित हुआ। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित हुए। तो इसमें ऑप्शन कुछ भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये ऑप्शन नंबर डी है। उपरोक्त में से सभी कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। नेक्स्ट है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये ऑप्शन नंबर सी है, डब्ल्यू हंटर ने कहा है ये। नेक्स्ट है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी है, 1924। अच्छा, इसमें एक 1928 में भगत सिंह लॉन्च करते हैं, उसका थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है। तो ये गठबंधन था, ये कानपुर में बनाया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। तो ये ऑप्शन नंबर ए, 19 जुलाई 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करजन वाली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है, मदन लाल ढींगरा को। 1919 में लंदन में इन्होंने मारा था इसे गोली। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो थी, ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार बनी। नेक्स्ट है, न्यू लैंप ऑफ ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेखों का लेखक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपका था, इसमें ई लिया हुआ था, जो भारत का जो पहला था वो वारेन हेस्टिंग्स था, और ये जो बंगाल का जो था पहला गवर्नर वो रॉबर्ट क्लाइव बना था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, और जो रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त हुआ था। कैनिंग जो था वो वाइसराय था। 234 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? तो ये ऑप्शन नंबर डी, मेरठ में हुई थी, 10 मई को हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी, किसान सभा के नेतृत्व में। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन से थे? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सर सैयद अहमद बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में बम्बई में की थी। नेक्स्ट है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी, 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रणारे ने। 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में कौन सही नहीं था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी नहीं था। तो देखिए सी वाला ऑप्शन, शिक्षित वर्ग ही पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विचारों पर विचार प्रकट करना, ये सही नहीं था। बाकी देखिए दूसरा, पहला दूसरा देख लीजिए, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तो ये थे डी वाला, ये निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोक हित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। नेक्स्ट है, ये दिए गए चारों पॉइंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिभागियों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 33। देखिए पहले वाले में थी संख्या जो वो 2 थी, दूसरे में 33, तीसरे में 81 और चौथे सम्मेलन में 221 तक पहुँच गई थी। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी, ऑप्शन नंबर ए, विनायक दामोदर सावरकर। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया। तो ये ऑप्शन नंबर ई दिया गया है। तो देखिएगा
इन्होंने 2006 में इसकी स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की ढाका में। फिर इसके संस्थापक जो थे सलीमुल्लाह थे ढाका में। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में हुए थे। तो इसका उत्तरकुंजी प्रश्न नंबर डी माना है, जो सही नहीं है। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ये था आपका नकदी फसल, वो 3 कट्टे पे ली जाती थी। तो 1917 में चालू हुआ था और 3/20 हिस्से पे नील खेती करना अनिवार्य था। नेक्स्ट है, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा की गई थी 1934 में। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था। तो ये था ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट है, किसने कहा जब तक ये तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इनका। ये लॉर्ड ये लुई फिशर्स ने अपने महात्मा गांधी ने इनको बताया था। लुई फिशर के साक्षात्कार में कही थी इन्होंने, इंटरव्यू था उसमें कहा था। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है। देखिए 1924 में, अक्टूबर में 1924 में सचिन चांदियाल, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। और 9 अगस्त 1925 को ये इन्होंने एक ट्रेन लूटी थी, उसका नाम था 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। तो इसमें 29 गिरफ्तार हुए थे क्रांतिकारी, जिसमें से रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी और चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से फरार हो गए थे। ठीक है, बचने में काम हुए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो ये भगत सिंह थे। इन्होंने नाम चेंज कर लिया था, 1928 में हो गया था। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, बिस्मिल। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता हैं? तो ये बिस्मिल है, रामप्रसाद बिस्मिल। सॉरी, ऑप्शन नंबर ई होगा इसका। ये अभी आपका लिखा था कहाँ गया, बिस्मिल, ये वाला। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा? तो ये ऑप्शन नंबर सी है, भगत सिंह ने। इन्होंने इकबाल ने की थी, रचयिता तो इकबाल थे, लेकिन इन्हें प्रयोग सबसे ज़्यादा किया था वो भगत सिंह जी ने किया था नारे के रूप में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो 23 मार्च 1931, ये इस पर फिल्म भी बनी है, तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को किस तारीख को? तो ये फिर से आया 23 मार्च 1931, ऑप्शन नंबर बी। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर डी, एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर सी है, सचिन सान्याल जी ने 1913 में पटना में की थी इन्होंने। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, सूर्यसेन द्वारा। नेक्स्ट है, चिटगांव शस्त्रागार धावे में कौन संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्यसेन। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी है, अरविंद घोष ने। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो वर्ष 1913 में। मोहन सिंह भाखना थे कि पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिसमें गदर पार्टी नाम पड़ गया। ठीक है, लाला हरदयाल इस संस्था के पद प्रदर्शक थे। ठीक है, नेक्स्ट है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। ये विश्व युद्ध था, 1914 में हुआ था चालू, 18 में ख़त्म हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, 21 अप्रैल 1913 में। ठीक है,
नेक्स्ट है 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके CR दास। दिसंबर 2022 में ये 37वें अधिवेशन में CR दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये सवर्ण विज्ञान आंदोलन था। नेक्स्ट है सरदार उधम सिंह किसने मारा था? सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो ये जनरल डायर था, माइकल ओडायर। तो जनरल डायर जो था वो आपका अमृतसर में जो गोलियां चलाई थी, ये माइकल ओडायर अलग था। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊँगा? तो ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊँगा, तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी? ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी ने। इंडिया फॉर इंडियंस की किताब किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर ए CR दास ने। नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है निम्न में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। निम्न में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान। नेक्स्ट है 274 नंबर है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी? तो ऑप्शन नंबर ए मुसलमानों के पृथक निर्वाचन के वर्ग के लिए। नेक्स्ट निम्न में से किस अधिवेशन में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ था? तो ये 1909 का था, भारतीय पारिषद अधिनियम 1909, इसे पार्लियामेंटो सुधार भी बोलते हैं। इनमें से किसका योगदान होम रूल लीग स्थापना में नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं था, TS अल्कॉट नहीं था, बाल गंगाधर तिलक था, एनी बेसेंट था, सुब्रमण्यम अय्यर था। नेक्स्ट है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेटलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो ऑप्शन नंबर बी 1917 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर ए है, इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। नेक्स्ट है 1940 ईस्वी में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए सिस्टर ऑफ द एम्पोस्टोलिक कॉर्मेल। नेक्स्ट है इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन ए है सिरिल रेडक्लिफ। तो इन्हीं के नाम पर रेडक्लिफ लाइन पड़ी है। किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर सी हॉल्ट मैकेंजी ने। नेक्स्ट है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो ये आपका था ऑप्शन नंबर सी पावनार महाराष्ट्र है। तो क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है तो स्पीड में थोड़ा करेंगे, और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट है 1918 में मॉन्टफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। इन्होंने गठन किया था, तो किसका किया था? ऑप्शन नंबर ए इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी केवल 2। तो सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है
बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी है स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी प्यारेलाल। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो, डिटेल चाहिए हो इसका, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूँगा। इसमें केवल मैं ऑप्शन बताऊँगा सिर्फ। इनमें से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये था चंपारण वाला, जो 1917 में हुआ था, नील बागानों के विरोध में। इनमें से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ऑप्शन नंबर ए श्यामल दास कॉलेज भावनगर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? तो ऑप्शन नंबर ए है चंपारण। नेक्स्ट है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो ऑप्शन नंबर बी राजकुमार शुक्ल। ये हर एक टीआरई में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा राजकुमार शुक्ल के ऊपर। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण? तो राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित? तो ये राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से हुआ था? तो चंपारण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बिहार में कौन से स्थान पे गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह? तो ये चंपारण, ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन मिलता है इसके आंसर। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी दीनबंधु मित्र। तो ये टीआरई में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो प्रत्यक्ष रूप से बायकॉम सत्याग्रह में नहीं लिया था, राजकोट में लिया, खेड़ा में, असहयोग आंदोलन में लिया। नेक्स्ट है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी करीबी अंग्रेज मित्र थे? तो ऑप्शन नंबर सी है रेवंड चार्ली एंड्रयूज। नेक्स्ट है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो ये आपका सी है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना, अंत्योदय योजना। 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया? तो ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक कर्मी। नेक्स्ट है, निम्न उद्योगपतियों से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए थे? तो ऑप्शन नंबर बी है जमनालाल बजाज। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी चंपारण में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो 3 कठिया था, 3 मुठ्ठे 20 कट्ठे पे। बिहार में 3 कठिया पद्धति नील की खेती के लिए भूमि का कितना प्रतिशत भाग अमानत रखा जाता था? ऑप्शन नंबर सी 3 मुठ्ठे 20। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं था, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जे.बी. कृपलानी थे। नेक्स्ट है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? तो इसमें भी डी राम मनोहर लोहिया, पहले जो है जे.बी. कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद, ये सारे हैं। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद ने। नेक्स्ट है, मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1920। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए एम.एन. रॉय। नेक्स्ट है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो ये उच्चायुक्त जो था, ऑप्शन नंबर बी है भारत संसद अधिनियम 1919। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये आपका था, रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ था इसमें।
ऑप्शन नंबर बी था रॉलेट एक्ट। तो ये 1919 में हुआ था। 6 अप्रैल 19 को ये देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया था। और जलियांवाला जो हत्याकांड था वो 13 अप्रैल 1919, डेट याद रखिएगा। जलियन डायर ने उसमें गोलियां चलाई थी। रॉलेट एक्ट भारत में लागू हुआ था, तो ये 1919 में। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए? तो केचलू और सत्यपाल की बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था, ठीक है, शांतिपूर्वक हो रहा था। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा था किसने? तो ऑप्शन नंबर डी उधम सिंह ने। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास में संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग त्रासदी से। नेक्स्ट है, अमृतसर में जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा था? तो ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के लिए एक अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह किस शहर में हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। नेक्स्ट है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार ने राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम है, तो ये अपना बिहार है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो ऑप्शन नंबर बी गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन को भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 1920 में। नेक्स्ट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 1920 में। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ऑप्शन नंबर ए छपरा। नेक्स्ट है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो ऑप्शन नंबर ए चौरी चौरा, जो कांड हुआ था 1922 में 4 फरवरी को। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो ये काकोरी कांड था, सॉरी चौरी चौरा कांड था इनका, जिसमें जो आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी 4 फरवरी 1922 को। आपका चौरी चौरा, ऑप्शन नंबर बी। काकोरी कांड तो वो ट्रेन लूटने वाला था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के लिए 20 दिन ही शेष रह गए थे? ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, 1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, तो ये थी खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। 1920 और 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी, यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि ऑप्शन नंबर सी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। नेक्स्ट है, शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी केरल में हुआ था, मालाबार तट पे। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करना है, तो इसमें ये सही लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिएगा, चौरी चौरा 1922 में हुई थी 4 फरवरी 1922 में। इसके बाद क्या हुआ था कि जो भीड़ थी वो उत्तेजित हो गई थी। फिर इसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन हुआ था, तो ये हुआ था आपका 12 फरवरी 1922 को आंदोलन समाप्त हो गया था। और इन्हें गांधी जी को 6 वर्ष की जो कारावास हुई थी 10 मार्च 1922 को हुई थी 6 वर्ष की, और इनके स्वास्थ्य कारण की वजह से इन्हें छोड़ दिया गया था। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, चौरी चौरा। नेक्स्ट है, गोरखपुर जिले में पड़ता है।
लॉर्ड सिन्हा ने 1922 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार उड़ीसा में। नेक्स्ट है 1923 और 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था? तो ऑप्शन नंबर बी गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। नेक्स्ट है स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई? तो ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है स्वराज दल की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के बाद। ठीक है। नेक्स्ट है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन था की थी? चित्तरंजन दास ने की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 आयोजन का जो गया का अधिवेशन था उसमें अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास जी थे। नेक्स्ट है अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारतीय सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। ये कथन किसका है? तो ये आपका है सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था ये। नेक्स्ट है साइमन कमीशन पहली बार भारत आया? तो ये ऑप्शन नंबर बी 1928 में। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था? तो ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 1929 में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी 1929 में लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1930 को। इसी दिन झंडा फहराया गया था। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने लहराया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो ऑप्शन नंबर डी है मौलाना हजरत मोहनी ने। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है दांडी यात्रा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी है 1930 में। नेक्स्ट है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर डी है साबरमती से। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध किया था? तो ये था ऑप्शन चौकीदारी कर था। ये टीआरई में भी आया था। 24 दिनों की ये यात्रा हुई थी, तो याद रखिएगा इसे। और इसका लास्ट है दंडी यात्रा कितने दिन चली थी? 24 दिन अभी होता है। तो ये आपके 180 क्वेश्चन हो गए, 180 to 360। तो 180 मैंने पहले कराए थे, 180 ये बाद में, और इसका थर्ड पार्ट जो आएगा उसमें 180 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी होती है, इसलिए तीसरे पार्ट में ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो करा देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है बनाने में वीडियो, और थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा। इससे पहले आपने उसमें काफ़ी सहयोग दिया, बस आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। धन्यवाद।